जय भोले शंकर, हर हर महादेव, शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, ऑर्चिड ग्रोवर्स के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक विषय जेनेवा रूटस्टॉक सीरीज पर बात करेंगे, जो कि सेब की खेती में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फायदे, नुकसान, किस तरह ये रूट स्टॉक्स जो है डिजीज रेजिस्टेंट है और खेती करने वालों के लिए जो है कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें आपको ऐसे कई काम के टिप्स और जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा जेनेवा रूटस्टॉक के साथ। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे रूटस्टॉक का महत्व, इनके इंपॉर्टेंस ऑफ रूटस्टॉक। फिर जेनेवा रूटस्टॉक सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। जेनेवा सीरीज के द्वारा सॉल्व की गई किसानों यानी कि बागवान भाइयों की प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें बात करेंगे। साइंटिफिक स्ट्रेंथ, वैज्ञानिक विशेषताएं जिनको हम बोलते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके जानकारी में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ग्रोवर्स एडवांटेजेस यानी कि किसानों को क्या फायदे, बागवानों को क्या फायदे इससे हो सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा डिटेल में जो है आपको बताऊंगा। हिस्ट्री और डेवलपमेंट, इसकी हिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और फ्यूचर एंड नेक्स्ट स्टेप जो है आगे के क्या है। तो ये मैंने एक जानकारी इकट्ठा की है जिस पर जो है मैं आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है वो पहुंचाऊं। तो दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन है, क्योंकि उसके बगैर जो है हम आप लोगों तक जो है वो सहायता नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर फ्यूचर में यदि आप लोग मुझे अभी सपोर्ट करेंगे तो हम फ्यूचर तक आप लोगों के साथ बने रहेंगे। दोस्तों, ये आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जेनेवा रूटस्टॉक यानी कि सेब की जेनेवा रूटस्टॉक उनकी जड़ों में छुपा हुआ जो रहस्य है उस पर हम बात करते हैं। रूटस्टॉक क्या होते हैं पहले ये हम जान लेते हैं, एक छोटे जैसे इंट्रोडक्शन। देखिए, रूटस्टॉक का मतलब होता है सेब के पेड़ की जड़ और तने का निचला हिस्सा, इसके ऊपर असली वैरायटी जिसे हम खाते हैं, जैसे गाला, रेड डिलीशियस या हनी क्लिप्स, तो वो ग्राफ्ट किया जाता है। तो वो उसे हम रूटस्टॉक कहते हैं। रूटस्टॉक जो है वो क्या तय करता है, इस जैसे कि पेड़ कितना बड़ा होगा, छोटा यानी कि ड्वार्फ होगा, मध्यम यानी कि सेमी ड्वार्फ होगा, या विगरस यानी कि बड़ा जो है वो होगा। तो पेड़ बीमारियों से कितना बचेगा, ठंड या अलग अलग मौसम में कैसा परफॉर्म करेगा, पेड़ जमीन में कितना मजबूती से खड़ा रहेगा, तो ये सारा जो है रूटस्टॉक जो है वो डिसाइड करता है। आसान भाषा में कहें तो फल कौन सा होगा, ये ऊपर की जो कलम होती है, जो साइन होती है, वो तय करती है, लेकिन पेड़ की ताकत, उम्र और फल की मात्रा जो है वो रूटस्टॉक से तय है। अब हम बात करते हैं कि जेनेवा रूटस्टॉक यानी कि जेनेवा रूटस्टॉक फैमिली क्या है। देखिए, जेनेवा यानी कि जी रूटस्टॉक यानी कि एक वैरायटी नहीं है, बल्कि एक पूरी फैमिली है, यानी कि सीरीज है। तो इसे कोरोनल यूनिवर्सिटी जेनेवा, न्यूयॉर्क, यूएसए द्वारा और यूएसडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर जो है वो तैयार किया हुआ है। इसे क्यों बनाया गया, इसका जो मेन रीजन है वो क्या रहा कि इसको बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए, जैसे कि बहुत सारे ऑर्चर्ड्स की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि फायर ब्लाइट नामक की जो खतरनाक बैक्टीरियल बीमारी से बचने के लिए जो है इनका डेवलपमेंट किया गया है। फाइटोफथोरा एक फंगल डिजीज होती है जो सेब के जड़ों और तने तक वो सड़ा देती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए इनको तैयार किया गया। वूली एप्पल एफिड यानी कि ऊन टाइप की जो बनती है, जिसको हम वूली एफिड बोलते हैं, से बचने के लिए भी जो है
वो रूट जेनेवा रूट स्टॉक का जो है वो मतलब वो इनको करने की, इनको इसको जो अपना रूट स्टॉक है उसको तैयार करने की जो है वो जरूरत पड़ी। जैसे पुराने बाग यानी कि रिजुविनेट जिसको बोलते हैं, या फिर पुराने बागों या फिर पुराने जमीनों में नए पेड़ लगाने की क्षमता जो है, रिपेलेंट टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए भी जो है इन जेनेवा रूट स्टॉक की जो है वो मतलब वो अच्छा जो है वो माना गया है, और उसके लिए जो है इसकी जो है वो वैरायटी जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाई गई। पेड़ का साइज और प्रोडक्शन नियंत्रित करने के लिए, यानी कि छोटा ऑर्चर्ड भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दें, उसके लिए जो है ड्वार्फ जो वाइल्ड रूट स्टॉक है उनको जो है वो डेवलप किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जेनेवा रूट स्टॉक की मुख्य खूबियों के बारे में। देखिए, बीमारी से सुरक्षा यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे फायर ब्लाइट के लिए G41, G214, G935 जो है वो अच्छे माने गए हैं। फाइटोफ्लोरा यानी फाइटोफ्लोरा जो डिजीज है उसके लिए G202, G210, G890 जो है वो अच्छे माने गए हैं। वूली एफिड के लिए G969 और G214 जो है वो अच्छे जो है वो माने गए हैं। अब हम बात करेंगे ठंड सहनशीलता की यानी कि कोल्ड हार्डीनेस की। तो कई जेनेवा रूट स्टॉक बहुत ठंडी जगहों में हाई एल्टीट्यूड यानी कि स्नोई एरिया में जो है तो बहुत से अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मजबूत पकड़ के लिए भी जो है इसको बहुत अच्छे से जाना जाता है। कुछ छोटे यानी कि रूट स्टॉक जैसे G41 को सहारा यानी कि ट्रालिस की जरूरत जो पड़ती है। बड़े यानी कि सेमी ड्वार्फ जैसे G969 यानी कि 969 की बात करें, और G210 जो है खुद बड़े हो सकते हैं इसमें, मतलब खुद जो है उनको सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद जो है खड़े हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जल्दी इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो है वो जल्दी फल देने की यानी कि पैरासिटी की अगर बात करें, जल्दी फल देने के जो है वो रेडी होता है। जैसे कि जेनेवा रूट स्टॉक 2 से 3 साल में जो है फल देना शुरू कर देते हैं। अदर रूट स्टॉक में भी ये होता है, पर किसी में 5 से 6 साल में भी जो है वो फल आते हैं। उस तरीके के रूट स्टॉक हैं, बट MM और जेनेवा में जो है ये चीज कॉमन तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, लंबी उम्र के लिए लॉन्गेविटी की अगर बात करें तो बीमारी से जैसे आपके बाद को सुरक्षा मिलती है, तो आपका समय जो है काफी लंबे समय तक जो है वो बगीचा जो है आपका हेल्दी रहेगा। अगर किसानों को बेनिफिट की बात करें या बागवानों के लिए बेनिफिट की अगर हम बात करें, उनके फायदे की अगर बात करें, तो उच्च पैदावार यानी कि हाई यील्ड, जल्दी और ज्यादा फल के लिए जो है वो ये उपयुक्त जो है रूट स्टॉक है। बेहतर क्वालिटी, फल का साइज और रंग जो है इसमें इक्वल रहता है, तो उसके लिए भी आप इसकी ओर जो है अपने जेनेवा रूट स्टॉक की ओर जा सकते हैं। कम खर्च की अगर खर्च की बात करें तो ये कम खर्च वाले जो है आपको खर्चों से भी बचाएगा। जैसे कि अगर बीमारी कम लगने से आपका दवा स्प्रे का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। सेमी ड्वार्फ स्टॉक रूट स्टॉक्स को ज्यादा सहारा यानी कि सिस्टम सपोर्ट सिस्टम की जो है वो भी इसमें जरूरत नहीं है। रिपेलेंट टॉलरेंस की बात करें, पुराने ऑर्चर्ड्स की जमीन में भी जो जेनेवा आसानी से जो है वो ग्रो हो जाता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट रहता है। लोकप्रियता की अगर बात करें जेनेवा रूट स्टॉक की, तो इसमें जो है हमारा G41 यानी कि G41 यानी कि ये फुल ड्वार्फ है, M9 जैसा इसका आकार रहता है, तो ये जो है बड़ा लोकप्रिय है। फायर ब्लाइट रेजिस्टेंट और फाइटोफ्लोरा टॉलरेंस इसमें होती है, और जल्दी जो है ये फल देता है। लेकिन ड्वार्फ वीक क्या बोलते हैं, लेकिन जो इसका ग्राफ्ट जो होता है ना वो वीक होता है, और हमेशा ट्रेलिस की इसको जरूरत जो है वो पड़ती है, वो आपको इसके बाद G202 यानी कि G202 सेमी ड्वार्फ, फायर ब्लाइट और फाइटोफ्लोरा दोनों से सुरक्षित है। पुराने बाग में भी आसानी से लगा सकते हैं इसको, और मध्यम सहारे की जरूरत जो इसको चाहिए होती है। इसके बाद हम G935 यानी कि सेमी ड्वार्फ, थोड़ा छोटा रहता है ये, बट उतना नहीं होता। इसमें जो है आपको बहुत जल्दी जो है फल देता है। फायर ब्लाइट रेजिस्टेंट है, ये वूली एफिड से भी सुरक्षा जो है आपको मिल जाती है। इसमें भी जो है आपको सहारे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं हम G214 की, ये फुल ड्वार्फ है, मतलब
छोटा बौना पौधा है। तो इसमें फायर ब्लाइट, फाइटोफ्लोरा और वूली एफिड रेजिस्टेंट, ये तीनों की तीनों जो है वो पावर्स है और बहुत ही एफिशिएंट जो है इसकी यील्ड भी मानी गई है। और टॉल स्पिंडल सिस्टम यानी कि डेंस यानी कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चिड्स के लिए जो है ये बहुत बेस्ट जो है वो आपके लिए विकल्प है। G696 यानी कि G669 सेमी ड्वार्फ विग्रस फ्रेम की जो है ये वैरायटी है, रूट स्टॉक है। स्ट्रॉन्ग एंकरेज यानी कि कम सहारे की, बहुत ही कम सहारे की इसको जरूरत जो है पड़ती है, हालांकि ना के बराबर जो है इसको जरूरत पड़ती है। फायर ब्लाइट रेजिस्टेंस से जो है आपको मतलब वो राहत देता है। वूली एफिड से भी जो है आपको जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। हवा वाले और ओपन ऑर्चिड के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा है। अब हम जनेवा के इतिहास की बात करते हैं। तो 1960 में दोस्तों ये कोरोनल यूनिवर्सिटी यूएसए ने जो है वो प्रोग्राम शुरू किया। 1970 और 80 के दशक में रशियन जो वाइल्ड एप्पल और मेलिंग रूट स्टॉक क्रॉस करके जो है डिजीज रेजिस्टेंट जो है इसमें डाली गई, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इसमें रूप से तैयार की गई। फिर 1990 के दशक में जो है इसमें पहली वैरायटीज रिलीज हुई G11 यानी कि G11 और G41 यानी कि G41। इसके बाद सन 2000 में आज पूरी दुनिया में, तो सन 2000 के बाद जो है पूरी दुनिया में जो है जेनेवा रूट स्टॉक जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यूएसए, यूरोप और एशिया तक जो इसका साम्राज्य जो फैला हुआ है। तो विषय की अगर बात करें तो नए रूट स्टॉक जैसे G890, G210 जो है वो बन रहे हैं, जिसमें और भी डिजीज के खिलाफ सुरक्षा जो है वो होगी। क्लाइमेट चेंज के लिए और एडेप्टेबल वैरायटीज जो है वो बनाई जा रही है। जैसे जैसे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है तो जेनेवा में वो चीज वो कर रहे हैं। किसानों के लिए अगर आप प्रैक्टिकल गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो सही रूट स्टॉक का चयन करें। हाई डेंसिटी ऑर्चिड के लिए जिनेवा यानी कि G41 और G214 पर जाएं। सेमी ड्वार्फ ऑर्चिड के लिए जेनेवा 202, जेनेवा 935 पर जाएं। हवा वाले यानी कि वूली एफिड प्रॉब्लम वाले इलाके में G969 और G210 पर जो है वो आप जाएं तो बहुत ही अच्छे विकल्प। नर्सरी से प्लांट लेते समय वायरस फ्री क्लीन सर्टिफाइड प्लांट ही खरीदें। सपोर्ट सिस्टम के लिए ड्वार्फ रूट स्टॉक जैसे G41 को हमेशा ट्रेलिज और स्टेक की जो है सहारा यानी कि जो है वो आपको दें। अब लास्ट में हम इसमें निष्कर्ष की बात करते हैं, इनके कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जेनेवा रूट स्टॉक सिर्फ रूट नहीं है बल्कि सेब की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और ऑर्चिड की सस्टेनेबिलिटी तय करने वाले जो है असली गेम चेंजर जो है वो हो सकते हैं। अगर आप नया ऑर्चिड लगाने की सोच रहे हैं तो जेनेवा रूट स्टॉक आपके लिए सुरक्षित और लाभकारी निवेश साबित हो सकता है। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया। मैं किसी भी चीज की जो है वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो अगर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो सिर्फ ऑर्चिड ग्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड की है, तो उसके बारे में आप भली भांति ही जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं ऑर्चिड ग्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर ऑर्चिड ग्रोवर्स, तो या फिर हमारी वेबसाइट पे www.orchidgrowers.in पे भी आपको संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत आभार जो है मैं मानूंगा। धन्यवाद।